हम आज यहाँ पर कुशीनगर में हैं। आज यहाँ पर अग्र महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो जी का 27वां जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसमें यहाँ पर गोंडा से चल करके आए हैं A.K. नंद जी हैं, जो मास पत्रिका के संपादक हैं। उनके साथ में नंद किशोर वर्मा एडवोकेट जी हैं, जो गोंडा से चल करके आए हैं, और नरसिंह पटेल अज्ञानी, और साथ में नरसिंह पटेल अज्ञानी जी भी हैं। हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं A.K. नंद सर जी से। सर, आज भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो जी का 27वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसमें आप 2019 में भी आए थे और फिर आज 2022 है। बीच में कोरोना काल के नाते जन्मदिन नहीं मनाया गया, और इसको देखते हुए तो इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं आज इस पावन पर्व पे? पूज्य भंते जो है धम्म के नायक, ज्ञान के नायक भदंत A.B. ज्ञानेश्वर साहब का जन्मदिन केवल जन्मदिन ही नहीं होता है, बल्कि मैत्री ही संपूर्ण धम्म है। ये इस बात का प्रतीक है, और पूरे देश और विदेश से तमाम देशों के लोग यहाँ पर आते हैं और उस मैत्री भाव को साकार करते हैं, जो हमारे धम्म का मूल उद्देश्य है। और उसी पावन भावना से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि भदंत A.B. ज्ञानेश्वर जी के जो है सुखद और उज्जवल भविष्य की, स्वस्थ जीवन की मंगल कामना के लिए तथा पूरी दुनिया में सभी प्राणियों के सुख के मंगल कामना के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। और भदंत ज्ञानेश्वर जी का संपूर्ण जीवन प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो है समर्पित है, और इस नाते हम लोग जो है उनके विचारों के अनुसार, उनके निर्देशों के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं। अपने जीवन में जो है उसको अपने आचरण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि जो मैत्री संपूर्ण धम्म है वो कैसे साकार हो। जब तक हम लोग जो है अपने पूज्य भिक्षुओं को, अपने श्रेष्ठ जनों को, अपने साधु और संतों का जो है, गुरुओं का हम सम्मान नहीं करेंगे और उनके विचारों को जन जन तक प्रवाहित नहीं करेंगे, प्रचारित नहीं करेंगे, तब तक हमारा धम्म जो है विकसित नहीं होगा। और धम्म विकसित करने में सबसे बड़ा योगदान उपासकों का होता है। और इसी पावन स्मृति के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आज हम सब लोग यहाँ पर कुशीनगर में आए हुए हैं कि जिससे जो है भगवान बुद्ध के विचारों को जन जन तक प्रवाहित किया जा सके, और एक दूसरे से परिवार सहित आते हैं, मिलकर मैत्री भाव को साकार करने का कार्य करते हैं। ये इसी कड़ी में हम जानकारी लेना चाहते हैं नंद किशोर वर्मा जी से, जो गोंडा में सिविल कोर्ट में एडवोकेट हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो है आज का जो कार्यक्रम है पूज्य भंते जी का जन्मदिन का, ये बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है यहाँ। और इसी अवसर पर पूरे भारत देश और विदेश से बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग आते हैं, और जहाँ पर तथागत बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है, यहाँ आकर के दर्शन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानकारी लेते हैं। और पूरे देश से पूज्य भंतेगण भी उपस्थित होते हैं, तो उनसे भेंट मुलाकात होती है, तमाम तरह तरह की जानकारी होती है। और यह बात विशेष रूप से रहती है कि जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए जो हमारा भिक्षु संघ है, जब तक घर घर गांव में नहीं जाएगा, अपने लोगों से संपर्क नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, तब तक जो है धम्म विस्तार रूप से नहीं फैल पाएगा। तो जन्मदिन के अवसर पर एक दूसरे से लोग आते हैं, मिलते हैं, मैत्री कायम होती है, क्योंकि मैत्री ही पूर्ण धम्म है। तो मैत्री फैलाने के लिए मिलना जुलना, बातचीत करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हर जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम इसी कड़ी में जानकारी लेना चाहते हैं चौधरी नरसिंह पटेल जी से, जो संत कबीरनगर से चल करके आए हैं। सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, इस पावन पर्व पे आज कुशीनगर के धरती पे हैं, यहाँ पर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए थे, जो पूरे देश विदेश में उनके बताए हुए मार्ग पर लोग चल रहे हैं। तो इस अवसर पर क्या संदेश देंगे? आज चूँकि बड़े गुरु जी का जन्मदिन है 87वां, तो हम लोग उस उपलक्ष्य में आए हुए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग बुद्धिज़्म को पूरे जन जन तक, हर घर घर तक, हर बच्चों तक
जवानों तक, वृद्धों तक पहुंचाएं और भगवान बुद्ध के महात्म्य को एक विस्तार रूप दिया जाए। जिस तरह से 2500 साल 2400 साल पहले था, पुनः उसी भारत की परिकल्पना को हम साकार रूप देने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं और उसी श्रृंखला में हम लोग इस अभियान को लगातार विस्तारित कर रहे हैं। मैं परसों से ही हूँ और जो भी लोग इस समय पाखंडवाद में डूबे हुए हैं उनको धीरे धीरे समझा करके और ला करके यहाँ सबको इस मिशन से, इस अभियान से जोड़ने का हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं और जिसमें अच्छी खासी सफलता भी मिल रही है। हम लोग इसी अभियान को आगे बढ़ाएंगे और बुद्धमय भारत बनाने का संकल्प है। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत साधु सर।